हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए जो आयु संबंधी क्वेश्चन होता है उसका पार्ट 5 का वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले आप लोग के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के वीडियो दिए थे और उसमें सिर्फ एक ही ट्रिक से हम बताए थे। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो भी हम ट्रिक देते हैं या कोई भी वीडियो बनाते हैं तो बहुत धांसू ट्रिक लाते हैं और ज़बरदस्त तरीका, मेथड और ट्रिक दोनों लाते हैं आप लोग के लिए। ये भी जो पार्ट 5 का वीडियो है इसका भी ट्रिक वही रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में जो ट्रिक हैं वही ट्रिक सेम रहेगा। आप लोग को सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। हम बार बार कहते हैं कि आप लोग के लिए हम इतना ना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं कि नया से एकदम नया लड़का पढ़ने वाला होगा जो अभी तक ट्यूशन कहीं नहीं पढ़ा है, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र, वो भी गर्दा उड़ा देगा, हमारा इस वीडियो को देखेगा। हम इतना ना सटीक ट्रिक बताते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो नया व्यूअर्स लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आसानी से आप लोग के पास जाते रहे। और ये पार्ट 5 का वीडियो है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है SSC 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेगा एकदम आप लोग आसानी से तोड़िएगा। बढ़ते हैं आज के वीडियो को। और हम बार बार एक बात आप लोग के लिए बोलते हैं कि 2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 2 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला से पूरा ज़िंदगी बदल जाती है। इसलिए आइए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिलीप तथा उनके पिता की आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष बाद दिलीप तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या है? बस यही आपको बताना है। दिलीप तथा उसके पुत्र की आयु का योग दिया है 70 वर्ष। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो सबसे पहले हम एक ही ट्रिक से आप लोग को बताते हैं, बस वही ट्रिक रखेंगे। इसमें भी पहले वर्तमान में लिखना है। क्या करना है? वर्तमान। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। वर्तमान में कौन कौन है? दिलीप हो गए और उनके पुत्र हो गए। तो इधर सन लिख दे रहे हैं, या इधर पिता इधर पुत्र हो जाएगा। ये दिलीप हैं और इधर सन। अब आइए, या शॉर्टकट में हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, दिलीप और इधर पुत्र। कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वर्तमान का है। यहाँ पर बोल रहा है उम्र का जो 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 है। वर्तमान से पहले अगर बोलेगा तो ऊपर की ओर चलेंगे, ये तो बता दिए हैं हम पहले ही वीडियो में। और बाद में बोलेगा तो नीचे की ओर चलेंगे। तो 5 वर्ष पहले बोल रहा है, 5 वर्ष पहले बोल रहा है कि आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। 2:1। यहाँ पर भी 2:1 लिख लेंगे। ये दिलीप का है 2:1 पुत्र का है। कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष पहले अनुपात 2:1 है। अब वो बोल रहा है तो 10 वर्ष बाद दिलीप तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? एक बात देखिए, यहाँ पर दिया है दिलीप तथा उनके पुत्र की आयु का योग 70 वर्ष है। योग कितना है? 70 दिया है। तो 70 ये दिया है, 70 वर्ष योग है। तो ये वर्तमान का योग है, क्योंकि पहले और बाद का ये योग नहीं बता रहा है। सिर्फ बोल रहा है कि दिलीप और उनके पुत्र का योग 70 है। अब आप सोचिए कि ये 5 वर्ष पहले का अनुपात है 2:1। तो 5 वर्ष पहले अगर इनकी योग किया जाए दिलीप और उनके पुत्र का, तो 5 वर्ष पहले ये और 5 वर्ष पहले ये, पूरा योग में से अभी 70 है दोनों का योग। और 5 वर्ष पहले इसका और 5 वर्ष पहले इसका योग कीजिएगा तो 5 कितना घटेगा? 10 घटेगा। तो पहले 5 वर्ष पहले योग कितना हो जाएगा? योग 5 वर्ष पहले योग, तो 70 में से 10 चला जाएगा। 10 कैसे जा रहा है? 5 वर्ष पहले का ये अनुपात है। तो दोनों में से 5 घटा लेंगे, 10 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 5 वर्ष पहले 60 वर्ष। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वर्तमान का है। अब आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ये 5 वर्ष पहले का जो है कितना? 60 है, 60 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आयु का योग 5 वर्ष पहले आयु का योग कितना हो जाएगा? योग दिया है तो क्या करेंगे, इनका भी योग
पहले वाला का योग, ये पहले वाला का आयु उम्र का योग है और ये अनुपात का योग है। तो 2 और 1 3 कर लेंगे पहले वाला योग। अब इसको कटा लेंगे तो 20 3 60। अब इस 20 से इसमें गुणा कर दीजिए और यहाँ पर गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया बस। तो 20 दूनी कितना हो गया 40, और यहाँ पर 20 से कम 20 कीजिएगा तो ये 20 से हो जाएगा। तो एक 20 वर्ष और एक 40 वर्ष, तो ये 5 वर्ष पहले का है पूछ रहा है। तो 10 वर्ष बाद दिलीप तथा उसके पुत्र के आयु क्या होगा। अब आपको 10 वर्ष नीचे आ जाना है, 10 वर्ष बाद के लिए नीचे। तो 10 वर्ष बाद का पूछा है। 5 वर्ष पहले 40 और 20 का है, तो 10 वर्ष वर्तमान में तो हो जाएंगे, इसमें 5 5 जोड़िएगा तो 45 और ये 25 वर्तमान में 45 25 5 5 पहले का है, तो वर्तमान में जोड़िएगा तो 5 5 जोड़ दिया जाएगा। और 10 वर्ष बाद बोल रहे हैं तो 15 15 जोड़ दिया जाएगा। तो 40 में 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और इसमें 20 हैं तो 20 में 15 जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। और 5 से ये दोनों कटेगा तो 11 5 55 और 5 7 35, 5 से 11 बार में, 5 से 7 बार में, यही आपका अनुपात हो गया। यही ने पूछा है। तो 10 वर्ष बाद दिलीप तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, तो बस क्या हो जाएगा 11 और 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। शायद आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा एक वीडियो को हम समझाने में टाइम लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ जाए, कोई भी क्लियर डाउट न रहे। उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम थोड़ा सा बताते हैं, सही से बताते हैं। आपको करना है क्या, पहले वर्तमान में ले लेना है दिलीप पुत्र। 5 वर्ष पहले बोला है अनुपात हो जाएगा 2:1, ये लिख लेंगे। वर्तमान में दिलीप पुत्र 5 वर्ष पहले अनुपात दिया है 2 और 1। वर्तमान में आयु का योग यहाँ पर है 70 वर्ष हैं टोटल। पहले 5 वर्ष चलिएगा तो पहले में से 5 5 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 वर्ष पहले का उम्र का योग। 70 में से 10 गया, दोनों का 5 5, तो उम्र का योग कितना हो गया 60 वर्ष। अब इस 60 से उम्र का योग पहले का 60 है और उम्र आयु का अंतर जो अनुपात का है कितना है 3, इसका योग करके इस योग में भाग देंगे तो 20 आ गया और 20 रख देंगे तो आपका आंसर आ गया। 5 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में आइएगा तो 5 जोड़िएगा, 10 वर्ष बाद आइएगा तो 15 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कट के आ गया 7, 11 और 7 अनुपात। बस यही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आसानी से या उतार भी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आइए देखते हैं इसको। टाइप चेंज है और क्वेश्चन यहाँ पर भी चेंज है, 2 नंबर है क्वेश्चन। टाइप क्या है, टाइप आपका चेंज है। तो देखेंगे इसमें 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दीपक गोविंद से उतना ही छोटा है जितना वह राहुल से बड़ा। यदि गोविंद तथा राहुल की आयु का योग 48 वर्ष हो तो दीपक की आयु कितनी है। देखिए बार बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इतना ना ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। बार बार इस टाइप का क्वेश्चन देगा, लॉजिक आपको सही से मालूम नहीं रहेगा, आप फंस जाइएगा। तो इसको समझेंगे और बनाएंगे बहुत आसानी से, आप लोग समझ जाइएगा। थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। बोल रहे हैं दीपक गोविंद से उतना ही छोटा है। गोविंद को लिख लेंगे पहले। गोविंद से दीपक क्या है, छोटा है। कितना छोटा है, दीपक छोटा है गोविंद से कितना, उतना ही छोटा है जितना कि वह राहुल से बड़ा। यानी दीपक गोविंद से छोटा है कितना, जितना ये बड़ा है राहुल से। यानी राहुल से दीपक जितना बड़ा है उतना ही गोविंद से दीपक छोटा है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि दीपक छोटा है गोविंद से, तो गोविंद से दीपक छोटा है, यानी इसको घटा दीजिए कितना छोटा है, तो उतना ही छोटा है जितना वह राहुल से बड़ा। इसका मतलब राहुल दीपक से छोटा है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। इस लॉजिक को अगर आप समझ गए होंगे तो आपका आंसर आ गया, यहीं पर आ जाएगा। दीपक गोविंद से उतना ही छोटा है जितना कि वह राहुल से बड़ा। तो राहुल से दीपक बड़ा है तो राहुल को घटा दीजिए। गोविंद बड़ा है दीपक से तो उतना ही, तो घटा दीजिए पहले दीपक का, तो जितना अंतर आएगा उतना ही इन दोनों का अंतर बोल रहा है कि जितना ये बड़ा है गोविंद उतना ही दीपक बड़ा है राहुल से। अब आइए क्या करेंगे, इसको इस डी को उस साइड में ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। कितना 2D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक प्लस है ये माइनस, इसको उस साइड ले जाइएगा तो 2D। अब इधर एक जी बचा, इस आर को इधर लाइएगा, ये जी हैं और बराबर को उस साइड आर हैं, इस आर को इस साइड लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत, इक्वल का चिन्ह है यहाँ पर इक्वल ले दिए। अब आइए
क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। गोविंद तथा राहुल जी और आर, माने गोविंद और राहुल की आयु का योग 48 है। जी और राहुल, गोविंद और राहुल का आयु का योग कितना है 48। 48 बराबर 2D इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं 2D। अब इससे कटाइएगा इसको तो 24 आ जाएगा, यानी D बराबर कितना गया 24 वर्ष। D किसका वैल्यू है यहाँ पर दीपक का, दीपक का पूछा है। तो दीपक की आयु कितनी है, तो दीपक की आयु कितनी हो जाएगी 24 वर्ष हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है इसके बाद तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आसानी से आप लोग का कन्फ्यूजन दूर करेंगे। जितना गोविंद बड़ा है दीपक से उतना ही दीपक बड़ा है राहुल से, तो घटा करके लिख देंगे और ये 2D हो जाएगा उधर जाकर D, और ये R इधर आकर G में प्लस हो जाएगा। तो G प्लस गोविंद और राहुल का आयु का योग दिया है 48, 48 यहाँ पर रख देंगे और 2D ये है तो 2 से 48 से कट गया 24, तो D बराबर 24 आ गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन देता है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर टाइप यहाँ पर चेंज है 3 नंबर का, और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो एकदम उड़ा दीजिएगा, बस पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए ना। सीता तथा उनकी माता का आयु का अनुपात कितना दिया है 3:11। उनकी आयु का अंतर कितना है 24 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या रह जाएगा, क्या होगा, यही तो पूछा है। सीता तथा उसकी माता का आयु का अनुपात 3:11 है, यहाँ तक क्लियर। इनकी आयु का अनुपात 24 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं, इसको समझिए। वर्तमान में पहले देखिए दिया है कितना आयु का अनुपात, तो सीता और उसकी माँ आयु का अनुपात दिया है कितना 3 और 11। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं ना है, ये अनुपात है सीता और उसकी माता में। अब बोल रहा है इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। अंतर कितना है आयु का अंतर कितना है, अंतर ले लेंगे तो अंतर है 24 वर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एज का अंतर दिया है, यानी अनुपात दिया है 3 और 11, आयु का अंतर कितना दिया है 24। अब अनुपात का अंतर कर लेंगे, क्या करेंगे माइनस, यानी अंतर घटा लेंगे। तो अंतर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 और 3 का अंतर कीजिएगा तो 8 आएगा। कितना अंतर आएगा 8 आएगा, अंतर 8। इस अंतर से इस अंतर में क्या करना है, डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अंतर कितना है 8, और अनुपात में अंतर 8 का और वर्ष में 24 का। तो क्या करना है आपको, इससे भाग दे दीजिए, इस अंतर से इस अंतर में, तो 8 से भाग दीजिएगा तो 8 3 का 24, 3 बार में गया। अब इस 3 को उठा करके लाइए यहाँ पर जो अनुपात दिया है, तो इस 3 को अगर 3 में रखिएगा सीता में, तो सीता में रखिएगा तो सीता 3 है अनुपात में यहाँ पर, और 3 से गुणा कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगी। और इसके सीता की माँ में रखिएगा 3 का उठा करके तो 11 अनुपात में है, माँ इधर लिख देते हैं, तो 11 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 33 हो जाएगा। ये तो आ गया ये वर्तमान का जो वहाँ पर दिया है 3:11। लेकिन ये नहीं पूछा है आपसे ये पूछा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या रह जाएगा, क्या होगा। अब यहाँ पर 9 है 33 है, 9 में 3 को जोड़ लेना है 3 वर्ष बाद के लिए, और इधर 3 जोड़ लेना है, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, ये 33 3 कितना हो जाएगा 33 3 36। अब इनका अनुपात पूछा है तो 12 1 12 और 12 3 36, तो 1:3 रह जाएगा। क्या 1:3, 3 वर्ष बाद हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, एकदम साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसके बाद कोई दिक्कत होगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर चेंज है, टाइप एकदम बिल्कुल चेंज है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें रख रहे हैं कि आप लोग एकदम इस टाइप का जो भी क्वेश्चन कहीं मिलेगा एकदम उड़ा दीजिएगा। यहाँ पर टाइप चेंज है, क्वेश्चन बोल रहा है राणा की आयु उसके पुत्र सोनू की आयु से 4 गुनी है। कितना है, राणा की आयु उसके पुत्र सोनू की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व राणा की आयु उसके पुत्र सोनू की आयु की 9 गुनी थी, तो राणा की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, अगर इसको समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन समझ जाइएगा इस टाइप का।
और आसानी से समझ ही जाइएगा। सिर्फ आप देखिए कि कैसे हम बना रहे हैं। एक ही ट्रिक चलेगा, बस वही ट्रिक जो हम ट्रिक से बताते हैं। राणा और उसके पुत्र सोनू, तो पहले राणा, कोई दिक्कत नहीं, और सोनू यहाँ पर। इनका वर्तमान में उम्र मालूम नहीं है, तो ये राणा हो गए, ये सोनू हो गए। अब आइए, राणा की आयु उसके पुत्र सोनू की आयु की 4 गुनी है, तो इसका मतलब अगर सोनू 1 होंगे तो राणा उस समय 4 गुनी। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब आइए, सोनू 1 तो राणा 4। अब बोल रहा है, ये वर्तमान का हो गया, ध्यान में रखना है वर्तमान। अब बोल रहा है क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व राणा की आयु उसके पुत्र सोनू की आयु की 9 गुनी थी। तो पहले के लिए वर्तमान में अभी ये दिया है, पहले अगर बोलेगा तो ऊपर चलेंगे, तो बार बार हम बताते हैं, और बाद कहेगा तो नीचे चलते हैं। तो पहले 5 वर्ष पहले, बस यही समझना है आपको। 5 वर्ष पहले बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले राणा की आयु उसके पुत्र सोनू की आयु की 9 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले अगर सोनू 1 होगा तो राणा 9 हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 वर्ष पहले सोनू अगर 1 तो राणा 9। अब आइए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गो अनुपात हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। इन दोनों में जो नीचे है अनुपात, इसका अंतर लेंगे यहाँ से हल करने के लिए, यहीं से आपका निकल जाएगा आंसर। तो नीचे यही है 4 और 1 है, तो 4 और 1 में कितना का अंतर है, 3 का। अब क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 एकम 9 और 4 एकम 4, 9 और 4 का अंतर कितना का होगा, 5 का। अब जितना वर्ष पहले बोलेगा उसको यहाँ पर रख देंगे 5, अगर बाद के बोलता तो बाद रख देते जितना वर्ष देता। ये 5 से 5 चला गया, तो कितना बचा, 3 बचा, 3। अब इस 3 को उठा करके लाइए, आप जिसका पूछा है उस साइड में लाइए। तो अगर यहाँ से 3 को रखिएगा, तो राणा में अगर 3 को रखिएगा, यहाँ 3 से गुणा राणा में कीजिएगा इस 3 से, तो ये कितना हो जाएंगे, 27। और इस 1 में 3 से कीजिएगा गुणा, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 3 वर्ष पहले का सोनू हो जाएगा 3 वर्ष पहले, और राणा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले सोनू 3 वर्ष का अनुपात है, अनुपात से गुणा कर दिए, और 5 वर्ष पहले राणा 9 है अनुपात में, तो 9 तिया 27। तो वर्तमान में क्या पूछा है, तो सोनू की, राणा की वर्तमान आयु क्या होगी। 5 वर्ष पहले राणा कितना है, 27 वर्ष का, तो 5 वर्ष वर्तमान में पूछा है, 5 वर्ष पहले हैं 27, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो इसमें 5 आपको ऐड कर देना है। पहले हैं 27, तो वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ देंगे। तो पहले जब 27 हैं तो वर्तमान में 27 + 5 ये राणा का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 32 वर्ष। बस यही तो पूछा था, वर्तमान में राणा की आयु क्या होगी, यही ना पूछा था। क्वेश्चन समझ गए होंगे आसानी से। सबसे पहले राणा और सोनू दिया है, राणा की आयु सोनू से 4 गुनी है, तो राणा अगर सोनू अगर 1 है तो राणा 4 गुनी, 4 हो गया। अब बोला है कि 5 वर्ष पहले राणा सोनू की आयु की 9 गुनी, तो 5 वर्ष पहले सोनू अगर 1 होगा तो राणा 9 गुनी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों अनुपात में जो नीचे है उसका अंतर पहले लिख लेंगे, तो 4 और 1 में अंतर कितना का, 3 का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस नीचे लिख देते हैं, तो 9 एकम 9 और 4 एकम 4, 9 और 4 में कितना का अंतर आ गया, 5 का। जितना वर्ष पहले कहेगा तो 5 वर्ष पहले, तो 5 से इसको कटा दिए, 3 आ गया। इस 3 को रख दीजिए। वर्तमान वाला अनुपात में नहीं रखते हैं कभी भी, हम बताए हैं, वर्तमान में रखिएगा तो आंसर आपका गलत आएगा। तो जो ऊपर दिया है उसमें कर देंगे। ये ऊपर नहीं दिया रहता, बाद का अनुपात दिया रहता तो वर्तमान में नहीं करते, बाद वाला नीचे ही वाला में करते। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में ये है, इसमें नहीं करेंगे, ऊपर कर देंगे। तो ये पहले का है 5 वर्ष, 27 आ गया। 5 वर्ष बाद नहीं, वर्तमान में तो पहले 27 है, तो बाद वर्तमान में, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे। 5 साल पहले का उम्र है तो 27 हो जाएगा, 32 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में पहले 27 था। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर, इसको देख लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा आपका टाइप क्या है, चेंज है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एकदम उड़ा दीजिएगा। बोल रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु 37 तथा 17 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। बस कुछ नहीं दिया, समझना है सिर्फ क्या, ए तथा बी की आयु वर्तमान में दिया है 37 और 17।
इधर ए कर लीजिए और यहाँ पर बी कर लीजिए। थोड़ा सा 1 सेकेंड समझिए, 2 सेकेंड बना दीजिएगा। ए और बी का आयु दिया है 37 दिया है और इधर 17 वर्ष में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, वर्ष में लिख लेंगे। 37 और 17 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु को दुगुना हो जाएगा? कितने वर्ष बाद बोल रहा है? बाद बी से ए दुगुना हो जाएगी, ए की आयु बी से दुगुना हो जाएगी। तो ये बताइए ऑप्शन इसका थोड़ा सा देख लीजिए, ऑप्शन तो देवे ना करेगा एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो ऑप्शन से इसको उड़ा देते हैं। 1 वर्ष बाद अगर कीजिएगा तो इसमें 1 जोड़िएगा तो ये 38 हो जाएगा और इसमें 1 जोड़िएगा तो 18, तो 18 दूनी 38 नहीं ना होता है, 36 होता है। तो ये नंबर क्या है? ऑप्शन गलत है। अब आइए बी को देख लेते हैं। अगर 2 वर्ष बाद कीजिएगा तो 37 में 2 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 39, और इसमें 2 जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा। तो 19 दूनी कितना होता है? 38, यहाँ पर 39 हो रहा है, तो बी भी गलत है, बी भी गलत हो गया। सी को देख लेते हैं। ऑप्शन 3 वर्ष बाद बोल रहा है, ये बाद का है, कितने वर्ष बाद, ये बाद ऑप्शन में बाद करके रहेगा, इतना वर्ष बाद, यहाँ पर ऑप्शन में बाद करके जोड़ देगा तो आपको समझ जाना है, जो भी देगा तो बाद लगा करके देगा। अब आइए, तो अगर सी को लेते हैं तो 3 वर्ष बाद कीजिएगा तो 37 3 कितना होगा? 40, और इसमें 3 जोड़िएगा तो 17 3 20। तो देखिए तो ये हो गया ना, बी का कितना हो गया? 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया कि नहीं? तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सी। ये 40 वर्ष और ये 20 वर्ष, यही आपका पूछा था क्वेश्चन में कि कितने वर्ष बाद ए बी से दुगुना हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा। कितना? 3 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा सी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप लोग क्वेश्चन और इस वीडियो का जो भी टाइप का क्वेश्चन है अलग अलग वो समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, पार्ट 6 के वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।